हेलो दोस्तों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं भारतीय राजनीति की दिशा और दशा पर। वर्तमान भारतीय राजनीति की दशा और दिशा पर हम इस विषय को 6 भागों में बांटे। हमने इस विषय को 6 भागों में बांटा है। पहला विषय है विज्ञापन व जुमला। आप जानते हैं वर्तमान राजनीति में विज्ञापनबाजी इतनी हद तक हावी हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह पर आपको विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आएंगे, जिनका कोई काम नहीं है भारतीय राजनीति के विकास के परिदृश्य से। कोई भी कार्य नहीं है उन विज्ञापनों को कोई चीज का बढ़ावा देने के लिए। बस विज्ञापन इसलिए हो रहा है कि कहीं टिकट क्लियर हो जाए, तो कहीं हमें हमारी चिकनी चुपड़ी बातों से लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं। लोगों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। दूसरा हमारा विषय है 24 घंटे चुनावी रणनीति। आज का माहौल क्या हो चुका है दोस्तों, साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको आज वर्तमान राजनीतिक माहौल क्या हो चुका है। क्या है? 24/7 राजनीति, केवल राजनीति के इतर कुछ सोचना ही नहीं है। विकास क्या चीज है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के मुद्दे क्या हैं, क्या दोनों पार्टियां मिलकर आपसी सामंजस्य बिठाकर कुछ नया कर सकती हैं? नहीं, कुछ नहीं। बस चर्चा है तो केवल एक ही चीज की चर्चा है, वो है भारतीय राजनीति में कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। अगला चुनाव फिर हो रहा है, नगर पालिका हो रहा है, प्रधानी हो रहा है, पन्ना पेज तक समर्थक वो करना है, समर्थक कैसे बनाना है। बाकी इस समय कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। तीसरा विषय जो है मैं सुन रहा हूं, विनाश की तरफ बढ़ती अर्थव्यवस्था। आज क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना काल से उठने के लिए वर्क मांगती है, फ्री का नहीं। परंतु हमारी राजनीतिक सोच, रणनीतियां, चुनाव जिताने की उम्मीदें इतना हावी हो चुकी है हमारे राजनीतिक नेताओं पर कि वह सीधा फ्री, राशन फ्री, गेहूं फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, नमक फ्री, कार्ड कुछ नहीं करना, पैसा जेब में आएगा। एक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सिद्धांत है, शायद मैंने कहीं पढ़ा था, वो ये है कि भले ही कार्य के लिए आप गड्ढे खुदवाइए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम के बदले कुछ दीजिए। आप गड्ढे खोदिए फिर उसे पटवाइए। इससे क्या होगा, जो वर्किंग कैपेसिटी है वो उसकी बनी रहेगी। परंतु अगर आप फ्री में बांटेंगे, आप फ्री में देते रहेंगे, तो उस मजदूर की, उस व्यक्ति की वर्किंग कैपेसिटी हो जाएगी 0। और यदि वो वर्किंग कैपेसिटी 0 हुई तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु हमारे हुक्मरानों को क्या चाहिए? वोट, चुनाव जीतने की वो, और फ्री। उनसे कोई लेना देना नहीं कि अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, कैसे होगी। और चौथा हमारा टॉपिक है बेरोजगारी व हताश निराश युवा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। महंगाई अपने चरम पे पहुंच चुकी है दोस्तों। 800 रुपये हमारे घर से 3000 रुपये, 2500 रुपये, 2000, 2500 रुपये हमारे घर से आते हैं हमारे एजुकेशन के लिए, हमें पढ़ने के लिए। पिताजी खेतों में कैसे मेहनत करते हैं, कैसे भेजते हैं। लेकिन आज की महंगाई ये है कि हम 1500 का किराया देने के बाद, गेहूं चावल घर से लाने के बाद भी हम सब्जी 500-700 में अपनी सब्जी नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है। हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के एवज में
हमें इतनी सारी कठिनाइयां भोगनी पड़ रही हैं कि कभी मन निराश हो चुका है, हताश हम हैं, मन हो रहा है कि फिर क्यों ना चले गांव, चले अपने खेतों की तरफ चले। हमें नहीं कहीं चाहिए जॉब, हमें नहीं चाहिए सरकार नौकरी के चक्कर में, क्योंकि वैकेंसी तो 3 साल बाद आ रही है, 4 साल बाद आ रही है, 5 साल बाद आ रही है। जो रूम रेंट है वो हाई होता जा रहा है। मकान मालिक बोलता है कि सब्जी का ये रेट है, ये रेट है, और परंतु हमारी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, ना हमारे फैमिली की बढ़ी है, क्योंकि हमारी फैमिली पूर्णतः ट्रस्ट पर निर्भर थी, और ट्रस्ट में जानवर छूटने से उनका नुकसान ही हुआ। फैमिली इनकम थी वो कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। इस चक्कर में हजारों हजार युवा या तो छोड़ के भाग रहे हैं, या उनके हाथ में हताश है, निराश है, कुछ नहीं। बहुत से युवा आत्महत्या कर रहे हैं सेलोरी की युवा में, राजेंद्र नगर, जी नगर, हजारों हजार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। परंतु उसका बेसिक रीजन यही है कि वैकेंसी आ नहीं रही है, महंगाई चरम पे है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कोई है नहीं, फैमिली की इनकम बढ़ी नहीं है। वो युवा कैसे उस फीस को वहन कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, और वो घर में मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये सोचकर वो युवा आत्महत्या कर रहा है। विषय ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। हमारा 5वां विषय जो है भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, आज के एजुकेशन सिस्टम क्या है आप जानते हैं? हम सालों साल से पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से लेके, हम हड़प्पा सभ्यता से लेके वर्तमान सभ्यताओं तक। क्या इनसे मुझे मिलेगा? शायद कुछ नहीं, क्योंकि ये हम इतिहास पढ़ के जो वर्तमान में पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी पढ़ के जो वर्तमान हमारे सिस्टम की पढ़ाई जा रही, हो सकता है प्राइमरी लेवल में हम लोगों की आवश्यकता हो, लेकिन हायर एजुकेशन में हमें नहीं लगता कि इन मूल्यों से हमें रोजगार मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हजारों हजार युवा इतिहास, भूगोल, हिंदी पढ़ के आ रहे हैं, और केवल उनको एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अलावा और कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इतिहास को रोजगार के तौर पे लिया जा सके। हम जानते हैं भूगोल को रोजगार के तौर पे लिया जा सके, कहीं नहीं अपॉर्चुनिटी है एक दो अवसर तो मात्र अवसर ही है, उन पर कभी अमल नहीं किया जा सकता है। तो हजारों हजार युवा जो भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम, जिनमें इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, वर्तमान का दायरा न देखकर पुराने घिसे पिटे रवैये के कारण ना तो उन्हें कोडिंग आती, ना कोई कार्य आता है, इस चक्कर में वो बेरोजगार हो रहे हैं, और बेरोजगारी चरम पे पहुंची जा रही है। 5वां है लोक लुभावन बातें। वर्तमान सरकारें क्या कर रही? लैपटॉप दे देंगे, टेबलेट दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, स्मार्टफोन दे देंगे। इनसे क्या हासिल होगा हमारे युवा को? कुछ तो नहीं। आप सोच रहे हैं पढ़ाई होगी? हुजूर, पढ़ने वाले बच्चों के पास पहले से ही मोबाइल है, स्मार्टफोन है, चीजें उनके पास अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ लोगों को हो सकती है इसमें से, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में हजारों करोड़ ऐसे ही नाश बर्बाद करना कहाँ तक शोभनीय है? हो सकता है आपको लगे कि अगला चुनाव में युवाओं की भागीदारी अधिक होगी, हम अगर लैपटॉप या टैबलेट उन्हें देंगे तो वो हमें अगले चुनाव में रोजगार देंगे, अगले चुनाव में वोट देंगे और हमारी पुनः सरकार। बिल्कुल सही है, और पुनः सरकार आपकी आ भी सकती है उस लोग लुभावन बातें, लेकिन वो उसका क्या, जिस बच्चे का भविष्य गर्द में जा रहा है। इस लैपटॉप और टैबलेट के बांटने से जो महंगाई का, इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी हुई है, जिस महंगाई की बढ़ोतरी है, उसका क्या, उससे हम कैसे निपटेंगे?
इसकी योजना कुछ है हमारी सरकारों के पास, जो हमारे टैक्स के पैसों से बांटे जा रहे हैं और हमारी रोजगार या उस पर नहीं खर्चा हो रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि इनसे कोई महंगाई तो बढ़ना तय है, और महंगा जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी, सरकार टैक्स में कमी नहीं करेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो हताशा निराशा और बढ़ेगी, या दो ही। फिर उस व्यक्ति के पास, आपको पता है क्या, दो ही चीजें रह जाएंगी। पहली चीज ये, या तो वो सुसाइड कर ले, दूसरा ऑप्शन ये कि चोरी बेईमानी या मक्कारी की तरफ बढ़े। इंटीग्रिटी, चोरी बेईमानी और मक्कारी की तरफ बढ़े, उसे क्या ऑप्शन चुनना है आप बताइए। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं दोनों में से ऑप्शन क्या है। उसके बाद जब महंगाई चरम पे है, उसके पास बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, तो दो ऑप्शन के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है, और किस ऑप्शन को अपनाना चाहिए ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मुझे सरकार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।